अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ज्योतिष विज्ञान, वैसे ये बिजनेस 24/7 पे ये वीडियो अपलोड होगा और रुपेनार शाह पे इसका लिंक दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस 24/7 नाम के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि जिस भी प्रकार की आर्थिक स्थितियाँ वैश्विक लेवल पर बनने वाली है, इसे हम एक उस प्लेटफॉर्म की रूप में भविष्य में लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। तो बिजनेस 24/7 पे ये वीडियो अपलोड होगा। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2 जून को होगा। ये वीडियो आपको 1 जून को अपलोड हो जाएगा, उस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। कर्क राशि में वो उच्च के होते हैं। तो अब कई लोगों के प्रश्न है कि सर अतिचारी है और अक्टूबर महीने तक वो वहीं पे रहेंगे, तो हमारी लग्न और राशि के ऊपर से इसका क्या प्रभाव होगा उसके ऊपर बता दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग चीज़ें बोली जा रही है। हम यहाँ पे हर एक लग्न और राशि को, मतलब जो भी मेष बोलेंगे, मेष लग्न है तो 70%, मेष राशि है तो 30%, उसके हिसाब से चलिएगा। जो भी हम बताएंगे वो अगर आपका लग्न है, एसेंडेंट है तो 70% इम्पैक्ट और राशि है तो 30% इम्पैक्ट। तो शुरू करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। अगर मेष लग्न मेष राशि है तो लग्न है 70%, राशि है 30%। चतुर्थ भाव से सुख स्थान से ये गोचर करेगा। अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर दृष्टि है। करियर में सुधार देखने को मिलेगा, डेफिनेटली सुधार देखने को मिलेगा। अचानक से लाभ वाली परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है। माता के साथ अगर कुछ मन मुटाव चल रहा है, क्योंकि माता के घर में ही है ये, तो उसे रिजॉल्व करने ला चाहिए। माता का पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक वातावरण भी सही होगा। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट क्रिप्स रख रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। लग्न है 70%, राशि है 30%। वृषभ लग्न वृषभ राशि, अगेन वृषभ लग्न 70%, वृषभ राशि 30%। तीसरे घर से ये गोचर होगा। तीसरा घर साहस और पराक्रम का होता है, तो साहस और पराक्रम प्लानिंग के द्वारा, मतलब दिल में आया और शुरू हो गए, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साहस और पराक्रम के द्वारा जो नई बिगिनिंग्स आप करने वाले हैं उसमें ये सफलता दिला सकता है। ये विवाह का भी समय है। जो भी, जिनकी भी विवाह की योग्य उम्र हो चुकी है तो विवाह के योग बना सकता है। एकादश भाव को ये प्रभावित कर रहा है, तो नए आय के स्रोत बन सकते हैं। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि भाग्य का भी साथ मिलेगा। अगर इस समय के अंतराल में अगर आपको यात्राएं करनी आपकी तय है या करनी पड़ेगी, तो उन यात्राओं से लाभ होगा। और अगर भाइयों बहनों के साथ, तीसरा घर भाई बहनों का भी होता है, तो अगर उनके साथ कुछ मन मुटाव है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए भी ये समय अच्छा है। मिथुन लग्न मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। लग्न 70%, राशि 30%। तो ये द्वितीय घर में होगा। ये जो गोचर का ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट है वो अब फैमिली, फाइनेंस और वाणी के घर में है, तो उसे सुदृढ़ करेगा डेफिनेटली। फाइनेंस के प्रोस्पेक्ट्स में आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। पारिवारिक वातावरण सुधरेगा। आपकी वाणी में जितनी मधुरता रहेगी, आपके कार्य उतने ही सरलता से संपन्न होते जाएंगे। तो इन शॉर्ट, आर्थिक स्थितियों में सुधार है। कैरियर में कुछ नए अवसर मिलेंगे। परिवार में बॉन्डिंग अच्छा सा होगा। और सेविंग्स लंबे समय से आप नहीं कर पा रहे थे ना, तो सेविंग्स को इकट्ठा करने के लिए ये समय अच्छा है। कर्क लग्न कर्क राशि, अब आप लग्न 70%, राशि 30%, यहीं पे तो लग्न में आ रहे हैं या राशि में आ रहे हैं। तो लग्न मतलब आपका व्यक्तित्व और राशि मतलब आपका मन। तो आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके किए गए हुए कार्यों की प्रशंसा हो, आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसा होगा। पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो दोज हु आर स्टूडेंट्स, एजुकेशन के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। दोज हु आर सर्चिंग फॉर द लाइफ पार्टनर, विवाह के योग बन रहे हैं। जिंदगी में पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखें तो नई शुरुआत और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का ये समय रह सकता है। सिंह लग्न सिंह राशि, लग्न 70%, राशि 30%।
आपके 12वें घर में ये गोचर होगा, तो खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 12वें घर में देव गुरु है, तो अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे है तो ये समय आपके लिए उत्तम है। विदेश से लाभ की स्थितियां बन सकती है, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, आध्यात्मिक शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं और उसके पीछे खर्च भी होगा। तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सचेत रहना होगा स्वयं के लिए और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के पीछे, और खर्चों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। सिंह लग्न, सिंह राशि। कन्या लग्न, कन्या राशि। लग्न है 70%, राशि है 30%। आपके एकादश भाव में ये गोचर होगा, 11वें भाव में, हाउस ऑफ गेन्स में। तो लाभ भाव इसे कहा जाता है, तो डेफिनेटली लाभ वाली परिस्थितियां बनेगी। बहुत सारी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने का ये समय कह सकते हैं। पंचम भाव पर दृष्टि है, तो मतलब आकस्मिक सफलताओं का समय कह सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए अच्छा है, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, नए मित्र बनेंगे, कुछ नए संपर्क बनेंगे कि जो आपको आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो, क्योंकि लाभ भाव में ये गोचर है। लग्न 70%, राशि 30%। तुला लग्न, लग्न 70%, राशि 30%। अब करियर में मजबूती मिलेगी डेफिनेटली, और प्रमोशन मिल सकता है, कुछ नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नई ऑफर्स मिल सकती है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत हो ऐसा हो सकता है, पारिवारिक स्थिरता ये दिला सकता है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल जाए, मनचाही जगह पे ट्रांसफ़र मिल जाए, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है। तो कर्म क्षेत्र में ये आपको अच्छी खासी उपलब्धियाँ देता हुआ दिख रहा है। तुला लग्न, तुला राशि। अब वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि। लग्न 70%, राशि 30%। अब उच्च शिक्षा के लिए अगर आप प्रयासरत हो, ये समय काफ़ी अच्छा है। कोई भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम देना है, धार्मिक कार्य इस समय के अंतराल में हो सकते हैं, यात्राएं हो सकती है। आपके जो बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, आपके जो मतलब एल्डरली पर्सन्स हैं, रिस्पेक्टेबल, उन सबके सहयोग मिलेंगे। उनकी सलाह के द्वारा आपके कई सारे रुके हुए कार्यों में आपको सॉल्यूशन मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ओवरऑल आपके लिए भी पॉजिटिव कह सकते हैं। धनु लग्न, धनु राशि। आपके तो लग्नेश ही बनते हैं। अष्टम भाव से गोचर चलेगा। लग्न 30%, राशि लग्न 70%, राशि 30%। तो अष्टम भाव में ही है, लेकिन देव गुरु है, तो बहुत सारे नए परिवर्तनों की नींव इस समय में रखी जा सकती है। आपको इनिशियली ऐसा लग सकता है कि सेटबैक है, लेकिन लॉन्गर टर्म में देव गुरु के ये शुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा स्टैग्नेंट वाला पीरियड आपको लग सकता है। धन संबंधित, परिवार संबंधित, संपत्ति संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा। वहाँ पे कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है, क्योंकि अष्टम घर रहस्यों से भरा हुआ हो सकता है। तो प्रथम दृष्टि आपको और कुछ दिखाए और फिर धीरे धीरे करके वो घटनाक्रम आपकी फेवर में बने। तो ये परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेने का समय है, और मोस्टली आपके स्वास्थ्य और आपके इमोशंस के बीच में बैलेंस बना के आपको चलना होगा इन 5 महीनों में, अगर आपका धनु लग्न, धनु राशि है। मकर लग्न, मकर राशि। लग्न 70%, राशि 30%। सप्तम भाव में है, तो विवाह के योग बनेंगे, पार्टनरशिप के नए योग बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जो भी कड़वाहट थी वो दूर होगी, बॉन्डिंग बढ़ेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स में मिल सकते हैं। सोशल सर्कल बढ़ेगा, सोशल सर्कल में जो आपके अपने हैं उनके साथ संबंध मजबूत होंगे, उनकी मदद के द्वारा, एडवाइस के द्वारा कुछ नए आउटकम्स आपको मिल सकते हैं, और कुछ नए रिलेशनशिप बन सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। किसी के साथ ऐसे ही आपकी मुलाकात हुई और वहाँ पे दोस्ती एकदम प्रगाढ़ हो गई, और आगे चल के वही दोस्त आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का बन गया, तो पॉजिटिव है। कुंभ लग्न, कुंभ राशि। लग्न 70%, राशि 30%। अब यहाँ पे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स में, मतलब कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स में तो डेफिनेटली चीज़ें सुधरेगी। प्रोफेशनल्स हो, बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा सा धीरे होगा, जॉब कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। शत्रु विजय का ये समय कह सकते हैं। शत्रु अपने आप परास्त हो जाएंगे, जो मुंह के ऊपर शत्रु है वो भी, और जो हित शत्रु है वो भी। तो शत्रुओं के ऊपर विजय है, ये समय कह सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का समय है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, किंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखना होगा,
अक्टूबर महीने के अंत भाग तक अगर आपका कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है। और लास्ट में बात कर लेते हैं मीन लग्न मीन राशि। लग्न 70%, राशि 30%। पंचम भाव में ये जाएंगे तो प्रेम संबंधों में सफलता, वैवाहिक जीवन में दूरियों का कम होना, मैरिड लाइफ के साथ ट्यूनिंग का सही होना, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करना, आकस्मिक सफलताओं का योग। तो बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक रूप से दिख रही है। व्यक्तित्व में एक अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, आपके लग्न से शनि और 12वां राहु चल रहा है, लेकिन देवगुरु का ये गोचर आपके लिए कुछ ना कुछ, आपको ऐसा भी लगेगा कि अचानक से भाग्य का साथ मिलने लगा। फाइनेंशियल पक्ष थोड़ा सा मजबूत होगा। आपके व्यक्तित्व में कुछ एक मैग्नेटिक बदलाव आया है, या आपके आसपास वाले लोगों के चेहरे पे आप पढ़ पाएंगे। तो ये था मोटा मोटा, ठीक है। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी, लेकिन मैं जानबूझ के इसे बिजनेस 24/7 पे रख रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस परिवार के साथ जुड़े। बहुत कुछ बड़ा करने जा रहे हैं हम आने वाले समय में बिजनेस 24/7 के इस यूट्यूब चैनल के साथ। कुंडली के कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं, व्हाट्सअप वीडियो कॉल के माध्यम से, तो उसका नंबर टाइटल में दिया हुआ है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे वीडियो कॉल कंसल्टेंसी लिख दीजिए, चार्जेस थोड़े से हाई रहेंगे, और अक्षय जी वहाँ पे भी प्रोसीजर समझा देंगे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।